मल में तेज बदबू आती है। कई कई बार शौच के लिए जाना पड़ता है। जी हाँ, क्या ये सब परेशानियाँ आपके साथ भी होती हैं? अगर ऐसी ही कुछ परेशानियाँ आपके साथ लगी हुई हैं, चिकना मल आता है, आँव आती है, पेट में वायु रुक जाती है, पेट में भारीपन रहता है, तो इन सब समस्याओं का समाधान आपके सामने है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं वो दवाइयाँ जिनसे आपकी संग्रहणी, मंदग्नि, चिकना मल, आँव आदि समस्त रोग ठीक होते चले जाएंगे। मल में तेज बदबू आती है, कई कई बार शौच के लिए जाना पड़ता है, एक बार जाने पे भी पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो उसमें ये चिकित्सा बहुत ही आपके काम आने वाली है। ये चिकित्सा आपको लाभ करेगी और इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी चिकित्सा की तरफ। तो देखिए, ये है बैद्यनाथ की कुटज घनवटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की कुटज घनवटी है। जैसा कि इसमें लिखा भी है, ये कुटज घनवटी अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में लाभकारी है। जी हाँ, कुटज घनवटी एक बहुत ही शानदार वटी है, बहुत ही गुणकारी वटी है। बैद्यनाथ की कुटज घनवटी ये आपके उदर रोग, पेट के जितने भी समस्त रोग हैं, वो उसमें आपको लाभ करेगी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आप एक निश्चित ही लाभ प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं कि आपको कई कई बार शौच के लिए जाना पड़ता है, बार बार आपको पेट में गुड़गुड़ होती है और आपको फिर शौच के लिए भागना पड़ता है, तो उससे आपकी जो सेहत है उस पे भी प्रभाव पड़ता है और आपको एक बदन में कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है। तो खाया पिया लगता नहीं है, उसमें आँव आती है, कच्चा मल आता है, जो हम खाना ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उसको जो अंदर इंटेस्टाइन है हमारी, उसको ग्रहण नहीं कर पाती ठीक से, और वो कच्चा अधपका जो खाना है वो मल के साथ में विसर्जित होता रहता है और उसी से ही वो बदबू आती है। मल विसर्जन करते टाइम वो तेज़ बदबू आती है, जिससे वो काफ़ी असहनीय होती है, क्योंकि हमें बार बार भी जाना पड़ता है, तो उससे हमें और कमज़ोरी महसूस होती चली जाती है। तो आप पहले बैद्यनाथ की कुटज घनवटी लाइए, क्योंकि ये उन सब बीमारी में आपको ये फ़ायदा और लाभ करेगी। इसी तरीके से अगर हम इस कॉम्बो में दूसरी दवाई की बात करें, तो देखिए आपको लानी है हिमालय की गैस एक्स टैबलेट। जी हाँ, हिमालय की गैस एक्स टैबलेट लानी है। ये क्या काम करेगी कि अगर आपका पेट फूलता है, गैस बनती है, बार बार आपको तेज़ बदबू आती है मल के साथ में, तो ये आपकी जो गैस है, गैस बनती है, उसमें वो लाभ करेगी, पेट का फूलना आपका थोड़ा। तो हिमालय की गैस एक्स टैबलेट बहुत ही एक अच्छी आयुर्वेदिक टैबलेट है, तो हिमालय की गैस एक्स टैबलेट लाइए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपकी तीसरी दवाई की जो इस कॉम्बो में रहने वाली है, तो वो है हमारी बैद्यनाथ की संजीवनी वटी। जी हाँ, संजीवनी वटी आप ज़रूर लाइए, क्योंकि बिना संजीवनी वटी के ये कॉम्बो और जो आपकी चिकित्सा है वो थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। संजीवनी वटी जैसा इसका नाम है, यथा इसका काम है। संजीवनी वटी हमें एक संजीवन प्रदान करती है। संजीवनी वटी क्या करती है, हमें पुराने ज्वर एवं दस्त में लाभकारी है। जी हाँ, जिनको थोड़ी हरारत सी बनी रहती है, शरीर टूटा टूटा रहता है और शरीर में एक एनर्जी की कमी है, क्योंकि हमें बार बार दस्त के लिए जाना पड़ता है, शौच के लिए जाना पड़ता है, पतले दस्त आते हैं, आँव आती है, चिकना मल आता है, तो उसमें हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो शरीर में पोषक तत्व हैं, वो मल के साथ विसर्जित हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उसमें संजीवनी वटी बहुत ही एक आश्चर्यजनक लाभ करेगी आपको। संजीवनी वटी इस बाकी इन दवाइयों के साथ आप सेवन करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। लक्षण आपको मैंने बता ही दिए हैं शुरू में, तो आप लक्षण जानकर आप इन दवाइयों का चयन कर सकते हैं और एक निश्चित ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप संजीवनी वटी भी लाइए बैद्यनाथ की। तो आप बैद्यनाथ की वटी, आप कुटज घन वटी लाइए, हिमालय की गैस एक्स टैबलेट लाइए, बैद्यनाथ की संजीवनी वटी लाइए, और इनको देखो सेवन भी कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, बैद्यनाथ की कुटज घन वटी, हिमालय की गैस एक्स टैबलेट, बैद्यनाथ की संजीवनी वटी, तो इन तीनों की एक एक गोली आपको लेनी है। कुटज घन वटी एक गोली, गैस एक्स टैबलेट एक गोली, संजीवनी वटी की एक गोली। इसको आपको
सुबह, दोपहर और शाम, यानी कि आपको कुछ खाना खा के इसका सेवन करना होता है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया तो इसकी एक खुराक आपने ले ली, तो एक खुराक के लिए आपको एक कुटजघन वटी लेनी है, एक गैस-एक्स टैबलेट लेनी है और एक आपको संजीवनी वटी लेनी है। तो इन तीनों टैबलेट को आपको एक बार में लेना होता है और इसको आप सुबह लीजिए और फिर इसी तरीके से दिन का खाना खाने के बाद लीजिए और फिर एक रात का खाना खाने के बाद आप लीजिए। तो जैसे ही आप इसका सेवन शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक निश्चित लाभ प्राप्त हो रहा है। आपकी जो समस्या थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वो ठीक हो रही है, तो उसमें आप एक आश्चर्यजनक लाभ होता हुआ देखेंगे। तो इसको आप हफ्ता 10 दिन आप करके देखिए, तो इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। तो ये दवाई मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से आप ये तीनों गोली की एक खुराक आप एक टाइम पे लेंगे, फिर दूसरी लेंगे दिन में, फिर एक रात का खाना खाने के बाद, और ये सादे पानी से लेनी होती है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इन दवाइयों को लाइए और अपनी चिकित्सा स्वयं कर आप लाभ उठा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, अपनी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चिकित्सा हानि रहित है और 100% लाभ भी करती है। तो आप इन दवाइयों को लाके आप एक इनसे लाभ उठा सकते हैं और आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो में दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को दबा लेते हैं तो आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली एक इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।